नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस के जो 2023 का दूसरा पेपर है जो कि 2 सितंबर को होने जा रहा है। अब गिनती के आज 1 जून था और 90 डेज आर लेफ्ट विद यू पीपल फॉर दिस एग्जामिनेशन। हाउ वी शुड यूज़ दिस टाइमिंग, कैसे हम ये 90 दिन में सीडीएस को पार कर सकते हैं। चाहे आप पहली बार ही पेपर दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, येस यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। 90 डेज में आप सीडीएस को पार कर सकते हैं, बट विद द राइट स्ट्रेटजी एंड विद द राइट गाइडेंस एनीबडी कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, राइट। तो बात करेंगे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सभी एस्पिरेंट्स को, मोस्टली एस्पिरेंट्स को फेस क्या प्रॉब्लम फेस होती है, वो है जनरल स्टडीज़ का। या अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड रूरल है या कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी में ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, वोकैब अच्छी नहीं है या रीडिंग हैबिट नहीं है, तो अंग्रेज़ी भी कई बारी प्रॉब्लम करती है, राइट। सो इन तीनों चीज़ों को, रादर मैथ्स भी कईयों का प्रॉब्लम है और जाना चाहते हैं आईएमए में, लेकिन मैथ्स में स्कोर नहीं बनता और कहीं ना कहीं वो चीज़ रह रही है पीछे। लेट मी बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू पीपल, सीडीएस का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है यार। एसएससी का एग्ज़ाम फिर भी मुश्किल हो सकता है, बट सीडीएस का नहीं है। मैं बिल्कुल एक आपको विद प्रॉपर प्रूफ आपको बताना चाहूँगा जी। नंबर 1 थिंग, सीडीएस में जीएस जो है ना एक तरह का लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या दोस्त, यूपीएससी है, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करता है। यूपीएससी क्वेश्चन खतरनाक बना देगा, लेकिन पूछेगा वहीं से जहाँ से पूछता आया, कभी भी बाहर से नहीं पूछेगा। टॉपिक्स वही हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन को मोल्ड करेगा, अच्छे से बनाएगा। कंसेप्चुअली क्लैरिटी चाहिए। एसएससी में ऐसा नहीं होता है, एसएससी में हमें सीधा रट्टा मारना पड़ता है और बस। लेकिन यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चाहिए। इसके लिए हमें एनसीईआरटीज़ को नॉर्मली फॉलो करना पड़ता है, विच इज़ नॉट ईजिली राइट नाउ अवेलेबल, राइट। क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने शुरू करोगे तो आप सिलेबस कवर ही नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, 90 डेज इफ़ यू फॉलो अस, आई कैन गारंटी यू कैन गेट द रिजल्ट्स। With respect to what we need to do, that is what we are going to discuss. आप सभी को पता है ज्योग्राफी है, हमारे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है। ये 4 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, पेपर में आने ही आने हैं, राइट। और फिर हमारा इकोनॉमिक्स भी है और करंट अफेयर्स भी है। अब ये 90 दिनों में करना क्या है कि कैसे हम पकड़ें कि पेपर की तैयारी बहुत सही तरीके से जाए और पेपर क्रैक भी हो। इस चीज़ को अपन को समझना है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जीएस में आपको उन टॉपिक्स को पकड़ना है जो कि स्कोरिंग है और शॉर्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आने। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में हिलता जाता है यूपीएससी। जैसे इस बारी पॉलिटी के क्वेश्चन कम हो गए थे आपके पेपर में, इस बारी सीडीएस के पेपर में, और टफ भी थे, राइट। और ज्योग्राफी में भी थोड़े कम, कोई ज़्यादा कुछ भी। लेकिन साइंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी ने पूछने ही पूछने हैं 30 से 35 क्वेश्चन, और वो भी श्योर है कि बेसिक 9th-10th क्लास की। तो साइंस को पहली प्रायोरिटी देनी शुरू करिए। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं तो दोस्त ज्योग्राफी और पॉलिटी को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा इंटरेस्ट बन पाएगा आपका सब्जेक्ट्स में, राइट। इसके लिए आप चाहे मेरा कोर्स लगा रहे हैं अनअकैडमी पर, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, इवन आपको रिकॉर्डेड अगर क्लासेस लगानी है वो भी। लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी करनी है आपको, तो इन चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर गुड टाइम ऑन दीज पार्ट्स। हर रोज़ आपका सेशन लेके आऊँगा यूट्यूब पर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊँगा। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा यार एसएससी के जीएस और सीडीएस के जीएस में फ़र्क कहाँ पर है, वो पता चलता हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। व्हेन यू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और इसके साथ साथ इस समय हमारे अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ पर, जहाँ पर मेरी सारी टीम तक्षशिला इज़ गिविंग यू द फ्री टेस्ट सीरीज़ एवरी सैटरडे। इस हफ्ते टेस्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी पर और फिजियोग्राफी पर, ज्योग्राफी में। उसके साथ आपका इंग्लिश का भी टेस्ट होगा प्रॉपर, और एक मैथ्स का टेस्ट होगा, राइट। उसके आपको टॉपिक्स भी इस चैनल पर मिल जाएंगे, अपडेट कर दिया गया कम्युनिटी पोस्ट पे।
इनको लगातार टेस्टों को फॉलो करिए, चाहे आपने कोचिंग ली हुई है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन सही हो। ज़रूरी है आपने कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो पता हो पेपर में आता कैसा। अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि पेपर में चीज़ें आती क्या हैं और हम लगातार क्लासेस लगा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। ये चीज़ समझ लीजिए। आपको बहुत तरीके से बहलाया फुसलाया जाएगा कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू बी डन, राइट। फर्स्ट थिंग तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पार्ट ऑल्सो। अंग्रेज़ी में अगर आप चेक करो इस चैनल पर हर रोज़ एक सही टाइम पर वीडियो आ रही है इंग्लिश की ग्रामर की। ये आपका कोई एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, सीएपीएफ का पेपर हो, बिल्कुल अच्छे से उन चीज़ों को करवाया जा रहा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश पार्ट। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू वर्क ऑन द वोकेबलरी। इस पे भी बिल्कुल अच्छे से फोकस किया जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दीज पार्ट्स बिकॉज दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर पेपर। अंग्रेज़ी में आपको 70 से 80 नंबर लेने हैं। अब आती है बात हमारी मैथ्स की। मैथ्स में एडवांस मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, तो उस पर फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है अपने एग्ज़ामिनेशन में। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। अब बात करते हैं यार ये 90 दिनों में फोकस कैसे करें, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। हर चीज़ में बात करूँगा। यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है आप लोगों से। ये जो 90 डेज़ है ना, इसमें आपको इस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि एटलीस्ट दिन के 8 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी में कंज्यूम हों। और 8 घंटे मीन्स व्हेन यू आर जस्ट बिटवीन योर बुक एंड you are not on your mobile, you are not on any app, you are not anywhere except your books and your conversation with the books. With respect to pen, आप सवाल कर रहे हो। इन 8 घंटों में अगर हम बात करें तो आपको 2 घंटे मैथ्स को देने हैं, 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं और 4 घंटे जीएस को देने हैं इस सीडीएस के पेपर के लिए। याद रखिएगा। क्लियर है जी। इन 4 घंटों में क्या क्या चीज़ कवर करनी है, कैसे कवर करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। मैं इस चैनल पर सीएपीएफ के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं और फिर से लाइव स्ट्रीम करवाऊंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा जी। अगर आप ये चीज़ें लगातार फॉलो करोगे पेपर कभी रुक ही नहीं सकता जी। तो इसलिए ज़रूर इस चीज़ को स्ट्रेटजाइज करिए, प्रॉपरली फोकस करिए सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम वेरी इजीली। तो यही चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। ये चीज़ों को आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, बहुत आराम से आपका सारा सिलेबस कवर होगा। साइंस और ज्योग्राफी लेके चलिए, साइंस और पॉलिटी लेके चलिए, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी लेके चलिए। करंट अफेयर्स रोज़ का आधा घंटा, आपने जो 4 घंटे आपको बताए हैं जीएस में, डेली हाफ एन आवर यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट। और करंट अफेयर्स कौन से करने, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी का दोस्त। आपका सितंबर में पेपर, अगस्त के करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आने। जुलाई को पकड़िए, जून को पकड़िए, उसके बाद मई, अप्रैल और मार्च, ये आपको 5 महीने पकड़ने। मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे हों। गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस देना है और जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस है वहाँ पर फोकस करना। करंट अफेयर का बेसिक समझना है, सिर्फ ये नहीं समझना कि क्या चीज़ है, बस थोड़ा सा और अंदर ग्रो करना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार इस बारी सीडीएस का पेपर था, मैं इस बारी भी सिलेक्शंस हमारे बहुत थे, बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी का एफकैट का भी पेपर है अगस्त में, तो कोशिश करेंगे, हम टारगेट करेंगे कि अगस्त तक हमारा मेजर सिलेबस कवर हो चुका हो सीडीएस के लिए और एफकैट के लिए। सही तरीके से एक डेडिकेशन से पढ़ना शुरू करिए। अगर आप में से कोई भी कोचिंग में गया हुआ और वहाँ पर लग रहा है कि जो टॉपिक्स करने थे वो करवाए नहीं जा रहे, तो जस्ट कम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इट्स अ वेरी नॉमिनल रेट, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। क्योंकि मैंने भी देखा मार्केट में बच्चा बेचारा सोच के बैठा होता है मेरे को डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी, उसकी तैयारी करनी है,
पर अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ बिन प्लेस्ड एट समवेयर जहाँ पर वो सिलेबस होगा ही नहीं। इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, सिलेबस में आता गया है तभी आप पढ़ पाएंगे। क्लियर है जी। और दूसरी चीज़, मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा एडवांस मैथ्स में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों की कुंडी अड़ती है और पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाता। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। और एक सभी को मैसेज दे दीजिएगा, हर सैटरडे को अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट एनीबडी कैन गिव द टेस्ट एंड नो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। आपको बिल्कुल फ्री वहाँ पर टेस्ट देने को मौका है, हर रोज़ होगा। और उसके साथ आपको टेस्टों के साथ आपको कुछ ना कुछ एड ऑन भी मिलेगा जो पेपर के लायक है। एनडीए, सीडीएस और सीएफएफ, इन तीनों चीज़ों को काउंटर किया जाएगा इस सेंटर पर। तो मिलते हैं इस सैटरडे 10:30 बजे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।